कान्हा की नगरी मथुरा आज भक्ति के भजनों से नहीं बल्कि इंसाफ की चीखों से गूंज रही है। क्या ब्रज के सबसे निडर गौ रक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा को एक साजिश के तहत रास्ते से हटा दिया गया है? क्या कहरे की आड़ में गौ तस्करों ने उस काल का अंत कर दिया जो उनकी हर चाल को नाकाम करता था? आज न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे वो सच जिसने उत्तर प्रदेश की पुलिस से लेकर सरकार तक को हिलाकर रख दिया है। तारीख 21 मार्च, वक्त तड़के सुबह के 4 बजे। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब फरसा वाले बाबा अपनी मोटरसाइकिल से मौत का पीछा कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली थी कि कोटवन चौकी क्षेत्र के नवीपुर में तस्करों का एक जत्था सक्रिय है, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको सुन्न कर दिया। आरोप है कि रुकने के बजाय एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाबा को बेरहमी से कुचल दिया। घटनास्थल पर ही बाबा की मौत हो गई। एसएसपी मथुरा इस कुहरे के कारण हुआ हादसा बता रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल सीधा है, अगर ये सिर्फ हादसा था तो मौके से भाग रहे उस मुस्लिम युवक का राज क्या है जिसे भीड़ ने दबोचा? बाबा की शहादत की खबर जैसे ही फैली, ब्रज का गुस्सा दिल्ली आगरा हाईवे पर फूट पड़ा। हजारों की संख्या में गौरक्षक सड़कों पर उतर आए। स्थिति इतनी बेकाबू हुई कि एडीएम प्रशासन और कई थाना प्रभारियों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पथराव, आगजनी और फिर पुलिस का लाठीचार्ज। कौसी कला का ये इलाका किसी जंग के मैदान जैसा दिखने लगा। गुस्साए लोगों के आरोप है कि बाबा को ईद के दिन ही जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। आज उसी अनदेखी का नतीजा है कि एक प्रखर गौ भक्त और संत की जान चली गई है। ये पहली बार नहीं है जब मथुरा में गौ रक्षकों पर हमला हुआ हो, लेकिन इस बार मामला फरसा वाले बाबा का है। वो चेहरा जो हाथ में फरसा लेकर तस्करों के ट्रकों के सामने खड़ा हो जाता था। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि यह हत्या प्लान थी। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार हो चुकी हैं। क्या इन हत्यारों के तार सरहद पार या किसी बड़े राजनीतिक रसूख वाले बड़े साहब से जुड़े हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया और कठोरतम कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या यूपी पुलिस उन असली मास्टरमाइंड्स तक पहुंच पाएगी जिन्होंने इस वारदात की पटकथा लिखी है? लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार हर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे चुकी है। वही योगी सरकार जो गौरक्षा और अपने लोगों के हित में हमेशा से ही एक्टिव रही है। अब जो कि फरसा बाबा के जाने के बाद से पूरे देश भर में एक अलग ही आक्रोश का माहौल दिख रहा है, तो जाहिर है कि पुलिस इस पर जल्द ही एक्शन लेने वाली है। लेकिन सवाल जो ब्रज के लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि एक संत जो अकेले बिना हथियार के सिर्फ गौ माता की रक्षा के लिए रात के अंधेरे में निकलता था, उससे इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? फरार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं, यही अब सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब अब पुलिस को जल्द से जल्द देना होगा। अब इन सब के बीच आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये फरसा वाले बाबा थे कौन? बता दें, चंद्रशेखर ब्रज इलाके में गौरक्षा आंदोलन का एक जाना पहचाना चेहरा थे। हमेशा हाथ में फरसा रखते थे, इसलिए लोग उन्हें फरसा वाले बाबा कहते थे। मथुरा के अंजनोक में रहते थे, निडर थे, बेखौफ थे। जब भी गौ तस्करी की खबर मिलती सबसे पहले वही मैदान में होते थे। ब्रज में उनकी लोकप्रियता इसी बात से समझिए कि उनकी मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। फिलहाल मथुरा में तनाव बरकरार है, भारी पुलिस बल तैनात है। बाबा चंद्रशेखर अब नहीं रहे, लेकिन उनका अधूरा मिशन अब ब्रज के हर घर की आवाज बन गया है। पुलिस इसे एक्सीडेंट बताए या साजिश, लेकिन जनता का फैसला साफ है, उन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई कोहरे का हादसा था या फिर गौ तस्करों का बदला? इस मामले में क्या पुलिस एक बहुत बड़ी नाकामी के तौर पर काम कर रही है? क्या पुलिस का अंदेशा गलत है? क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है फरसा वाले बाबा को रास्ते से हटाने की? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।